हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले बूलियन अलजेब्रा को कंप्लीट किया था। उसी के बेसिस पर हम लोग लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो ये देखो, ये काफ़ी सारे गेट्स दे रखे हैं, और भी गेट्स होते हैं, बट फिलहाल हम लोग इतने गेट्स पर फोकस करते हैं। तो ये जो शुरू के 3 गेट्स दिख रहे हैं, और एंड नॉट, दीज आर फंडामेंटल गेट्स, क्योंकि जो सबसे बेसिक गेट्स है ना, वो ये तीनों ही हैं। देन नॉर और नैंड जो है ना, इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से मैं कोई भी गेट बना सकता हूँ। अगर सिर्फ नॉर को लूँ तो भी कोई भी गेट बना सकता हूँ, और नैंड को लूँ तो भी कोई भी गेट बना सकता हूँ, सिर्फ इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से। फिर एक आता है एक्सॉर गेट। तो ये होते हैं, इस टाइप के गेट जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल गेट्स। ओके, वैसे तो इसका उतना ज़्यादा नहीं है, फिलहाल हमें फंडामेंटल और यूनिवर्सल पर फोकस करना है, क्योंकि इन पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिंबल्स देखेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा पहला गेट है, इसको हम कहते हैं और गेट। और ठीक है, इसमें अब जैसा मैंने पहले बताया हुआ था कि हमारे पास 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक तो एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है इनवर्स, और एक होता है इनवर्स। ठीक है, उन्हीं 3 गेट्स के बेसिस पर हमने ये गेट्स बनाए हैं। इन्हीं 3 ऑपरेशन के बेसिस पे हमने ये 3 गेट्स बनाए हैं। एडिशन में हम लोग जो गेट यूज करते हैं वो होता है और गेट। मल्टीप्लिकेशन में जो यूज करते हैं वो होता है एंड गेट। और इनवर्स में जो यूज करते हैं वो होता है नॉट गेट। सेम काम होगा, सेम इक्वेशंस होंगे, बस हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे ये और गेट है, और बताया है कि और में जो है एडिशन वाला जो एप्लीकेशन होता है, ऑपरेशन होता है, वो होता है। तो इस साइड में जो हमको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, दैट इज इनपुट्स। ओके, एंड ये जो राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है, दैट इज आउटपुट। ओके, अब जैसे कि और गेट में हमने 2 इनपुट लिए, ए और बी, और इसमें कौन सा ऑपरेशन होता है अभी हमने देखा, एडिशन। तो ए प्लस बी हो जाएगा, सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और गेट यूज हो रहा है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए प्लस बी। सिमिलरली इसमें इनपुट ए और बी है। और ये जो गेट होता है इसको हम लोग एंड कहते हैं। देखो, एंड गेट को थोड़ा देखो है ना, तो अच्छे से देखना, ये डी के जैसा दिखता है। एंड में डी आता है और ये डी के जैसे दिखता है। सो इट्स अ ट्रिक टू रिमेम्बर कि एंड में डी आता है और ये जो गेट है वो भी डी जैसा दिखता है, तो ये एंड गेट है। अब जैसे इसमें इनपुट ए है और ये बी है, ठीक है। तो और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, मल्टीप्लीकेशन का। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, इसका आउटपुट हो जाएगा। देन अगर हम नॉट गेट देखें तो नॉट गेट में इन्वर्स ऑपरेशन होता है। अब मैंने पहले बताया था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि इसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं। पर जो इन्वर्स है वो यूनरी ऑपरेशन है, मतलब इसके लिए हमको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही इनपुट है। ओके, तो अब हमें पता है कि इसमें सिर्फ रिवर्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा नॉट गेट है, इसके अंदर सिर्फ रिवर्सिंग होती है। और ये जो मेन चीज़ है ना, ये इस डॉट का है। जहाँ भी आपको ये डॉट दिख जाए, इसका मतलब वहां पर नॉट तो आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे ए बार, क्योंकि ए वॉज अवर इनपुट। अब हम लोग एक एक करके सारे गेट्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अभी हमने ऐसे देखा कि ये और गेट है। ओके, ये थोड़ा सा आगे से होता है, एंड देन पीछे से इसके 2 एंड्स और होते हैं अलग से। ओके, ये एकदम परफेक्ट नहीं, मतलब थोड़ा कर्व टाइप का जो होता है वो होता है हमारा और गेट। ओके, अब और गेट का मतलब हमारा था एडिशन। एडिशन मतलब कि जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा ए प्लस बी। अब जब हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल हमने पहले भी वीडियोस में देखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर इनपुट है ए वाई और ये है मेरा आउटपुट। ठीक है, अब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 ओके। तो इसी तरीके से अब वही सेम आउटपुट जो हमने पढ़ा था कि इसमें एडिशन जैसे करते हैं वैसे ही कर देना। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखो, अ, हम लोग बस ये थ्योरेटिकल के लिए नहीं होता है। ये जो गेट्स हैं इनके काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं, जो हमारे पास मॉडर्न सर्किट्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, उन सब में काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, तो अब हम लोग उस एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर एक बैटरी दे रखी है, सेल दे रखा है, एंड यहाँ पर ये बल्ब है। ठीक है, अब मान ले, अब ये तो सप्लाई कर रहा है। ओके, फिलहाल मैंने जैसे बताया था कि 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन।
ओके। तो अब जब ये मेरा ऑफ है ये सर्किट, तो इसका मतलब कि मैं इसको ए मान लूं कुछ देर को और इसको बी मान लूं। जब ये दोनों ही ऑफ है, इसका मतलब यहाँ पर जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो अब देखो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, करंट ही नहीं पहुंच रहा है वहां तक, तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ जो आउटपुट है वो भी जीरो होगा। बट जब मैं नेक्स्ट टाइम में देखूंगा, तो यहाँ पर जीरो, एक को मैं ऑफ ही रखता हूँ और एक को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से, एंड देन इधर से जाकर बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब वन है आउटपुट। मतलब अगर इनमें से कोई भी एक ऑन हुआ, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, और अगर दोनों ऑन हुए तो भी ग्लो करेगा। तो ये वो सर्किट है। मतलब हम सर्किट से काफी आसानी से निकाल सकते हैं कि ये कौन सा गेट बना रहा है। ओके। सो हमको कई बार सर्किट के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब वैसे तो काफी कम आते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि सर्किट्स कैसे होते हैं। ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट गेट पर, जो कि है हमारा एंड गेट। अब सेम एंड गेट भी हमने देखा था, बाइनरी इनपुट, मतलब दो इनपुट लेता है, एक आउटपुट देगा, ए डॉट बी। कौन सा ऑपरेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी फिर? इसके अंदर जो ट्रुथ टेबल बनेगी ना, उसमें वही हम लोग लेंगे ए बी एंड इधर आउटपुट वाई। तो वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है। अब 0.0 तो जीरो होता है, 0.1 भी जीरो होता है, 1.0 भी जीरो होता है, तो 1 1 होता है। इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ वन तभी आउटपुट देगा जब दोनों जो इसके इनपुट्स हैं वो वन हो। जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, तभी आउटपुट जो है ट्रू होगा। अब देखो ये बैटरी है, ये बल्ब है। अब ये अगर मैं इसको ऑफ करूं, तो भी ये सर्किट नहीं चलेगा, और अगर सिर्फ इसको ऑफ करूं तो भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बल्ब तभी चलेगा जब दोनों ही मेरे ऑन हो। तो ये देखो, जब दोनों ही मेरे ऑन है, तभी मेरा आउटपुट ट्रू है। तो इस तरीके से हम लोग एंड गेट को अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है नॉट गेट। अच्छा देखो, नॉट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो मैंने बताया कि ये जो आगे डॉट लगी होती है ना, इसी से काफी कुछ नॉट का होता है। ठीक है। नॉट में सिंपल सा होता है, अगर इधर से मैंने ए भेजा, तो इधर मुझको ए बार मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल इनपुट लेता है ये। अब देखो, जैसे कि ये बैटरी है, अगर ये चालू तो है ही, है ना, क्योंकि बीच में कोई स्विच नहीं है, तो नॉर्मली बल्ब ग्लो करेगा। मतलब जब ये स्विच जो है ऑफ है, तभी ये ऑन है। बट जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा, तो ये वन हो जाएगा। तो जो भी सारा करंट होगा ना, वो इसी से निकल के आ जाएगा, मतलब इधर तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि अब ये जीरो है। तो ये सेम जो इलेक्ट्रिकल करने का तरीका है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करने का, वो ये है। और ये इनवर्स ऑपरेशन पर बेस्ड होता है। ओके। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉर गेट पर। देखो, नॉर गेट में कुछ नहीं, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नॉर जो होता है, दैट इज नॉट गेट प्लस और गेट, इन दोनों को जोड़ दो ना, तो नॉर गेट बन जाता है। कुछ नहीं। देखो, अब मैं सर्किट में भी दिखाता हूँ आपको, मतलब जो हमारा गेट है उसका रिप्रेजेंटेशन में ही दिखाता हूँ, कि पहले यहाँ पर और गेट बना हुआ है ये। ठीक है। और मैंने बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉट गेट में, दैट इज दिस डॉट। और ये जो डॉट है ना, इसका मतलब यहाँ पर नॉट ऑपरेशन आएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये एंड है और ये नॉट है, तो ये एंड और सॉरी, ये और है और ये नॉट है, तो और नॉट मिलके जो है यहाँ पर नॉर गेट बना देगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ तक देखूँ, ए और बी इनपुट के, सिर्फ यहाँ तक जब मैं देखूंगा, तो इट विल बी ए प्लस बी। बट जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और यहाँ पर आऊंगा, तो इट विल बिकम ए प्लस बी का होल बार। ओके। क्योंकि यहाँ पर ये नॉट ऑपरेशन हो जाए ना, तो ये जो ए प्लस बी है ना, इसके पूरे के ऊपर जो है बार लग जाएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ मैंने इससे पहले पढ़ा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग ए बार डॉट बी बार में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा ना इसके आउटपुट का, वो होगा ए बार डॉट बी बार। बट हमको ये याद करने की जरूरत ही क्यों है? हम लोग तो बस इतना याद रख सकते हैं ना कि ये नॉट और का कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि ये नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए जो इसका आउटपुट होगा वो पहले और होगा और उसके ऊपर एक नॉट होगा। तो बस हम लोग इतना भी याद करेंगे तो भी हमारा काफी आराम से हो जाएगा ना। अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज इट्स आउटपुट। ओके। सो ए बी, 0 1
1 0 एंड दिस इज 1 एंड 1। ओके, अब देखो, इसको देखते हैं। अब एक्चुअली क्या होगा कि इसमें जो जो और गेट का था ना, और गेट का क्या था हमारा, वेट, और गेट में जो हमारा आउटपुट रहता था वो इस केस में क्या रहता था, हमको बस और गेट को उल्टा ही करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ एंड इधर पर पहले और गेट का लिखता हूँ। और गेट क्या था हमारे पास, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी। और जो हमारा ये है ना नॉर गेट, दैट इज ए प्लस बी का बार। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज और, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉर। तो अब पहले और गेट का लिखते हैं, ठीक है। इसका देखो जीरो और जीरो सिंपल है यार, जीरो वन वन वन। अब बस नॉर गेट में जो भी हमारा और का आउटपुट था उसको उल्टा कर देना है। तो जो जीरो था उसको वन कर दो, जो वन था उसको जीरो जीरो जीरो। ये इसका आउटपुट है। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, अगर हम लोग बस इतना याद रखें, नॉर गेट जो है वो नॉट और का ही कॉम्बिनेशन है, तो इट विल बी वेरी सिंपल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट गेट पर आते हैं, नैंड गेट। जैसे हमने बताया कि नॉर गेट जो था वो और नॉट का था, तो नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी ऑफ नॉट प्लस एंड गेट का कॉम्बिनेशन ही मेरा नैंड गेट है। ओके, तो अब देखो सेम है, यहाँ भी देखो आप कि यहाँ तक जो है हमारा ये जो दिख रहा है ना हमको, ये जो है हमारा एंड गेट का है एंड दिस इज माय नॉट गेट। अब दोनों मिलके जो है हमारा नैंड गेट बना देते हैं। ओके, अब अगर मैं इसमें ए और बी इनपुट आया, तो एंड गेट तक इसमें क्या होगा, ए डॉट बी होगा। बट जैसे ही यहाँ पर आएगा ना इस वाले पार्ट तक, तो हो जाएगा ए डॉट बी बार। अब फर्दर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूं तो ए बार प्लस बी बार बन जाएगा। बट मुझे ये याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना याद रखूं कि जो भी मेरा एंड से आउटपुट आएगा उस पर मैं एक बार लगा दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार। हाँ, अब इसकी ट्रुथ टेबल जैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। वाई दिस एंड दिस। ओके, सो ए ले लिया, बी ले लिया, ए डॉट बी ले लिया एंड ए डॉट बी का बार ले लिया, ठीक है। हम्म, वही कॉम्बिनेशन, जीरो 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 वन, वन जीरो एंड वन वन। अब इसका क्या, ए डॉट बी क्या बनेगा, ए डॉट बी मेरा जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर वन। अब बस इसका इन्वर्स करना है तो वन 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 और जीरो, दैट सिंपल। बस इतना याद रखने से हो जाएगा। और जो नॉर एंड नैंड होता है, नॉर एंड नैंड जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछ भी सकता है। अगर मैं किसी भी एक को ले लूँ, अगर नॉर को ले लूँ ना, तो कोई सा भी गेट बना सकता हूँ। इवन इससे मैं ना और गेट बना सकता हूँ, इवन नैंड गेट भी बना सकता हूँ। सिमिलरली फॉर नैंड गेट मैं कोई सा भी गेट बना सकता हूँ, इसलिए हम लोग इन दोनों गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, क्योंकि किसी भी एक की मदद से मैं कोई सा भी गेट बना सकता हूँ इस यूनिवर्स में। ओके, देन फर्दर यहाँ आता है सिंगल इनपुट गेट्स। यार इसमें कुछ नहीं, गेट होता है जो मेरे पास, जैसे कि ये मुझको पता है ना, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। इसमें कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ ए और बी दे रहा था, उसकी जगह पर मैं सिर्फ एक ही इनपुट दूं, तो क्या होगा, तो दैट्स सिंपल। अब देखो यार, एंड और गेट में तो सिंगल इनपुट देना का कुछ मतलब नहीं है। क्यों, मान लो कि इन्हें एंड गेट में ए दिया, ठीक, तो इधर भी ए आएगा, इधर भी ए आएगा। अब इधर से प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ए डॉट ए। अब पता है ए डॉट ए का मतलब तो ए ही होगा ना, ठीक है। तो वही चीज आ रही है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर ए आएगा, इधर ए आएगा, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, ए प्लस ए। ए प्लस ए फिर क्या बन जाएगा, ए। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक। तो ये दोनों तो फालतू है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देना। अब जो मेन चीज है ना, ये दोनों नैंड और नॉर, अगर मैं इनमें सिंगल इनपुट दूं, अगर ए दिया तो इधर भी ए आएगा, इधर भी आएगा, इधर तक तो मेरा ए ही रहेगा ना, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा ना, ए डॉट ए हो जाए तो ए। बट यहाँ पर जो है मेरा, इस पर नॉट लग जाए तो ये ए बार हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ए, सिंगल इनपुट दूंगा ए, तो इधर ए, इधर ए। अब यहाँ तक आते आते ए प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि ए ही होता है। फिर यहाँ पर आने के बाद ए बार हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वेरी सिंपल। ओके, कि इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं सिंगल इनपुट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देना है, सिंगल इनपुट नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, इनमें से कोई सा भी होगा ना, वो जो है ना नॉट गेट की जैसे बिहेव करता है।
नॉट गेट, क्योंकि देखो ए भेजा था मैंने, ए बार आ गया, इसमें भी ए भेजा था, ए बार आ गया। ठीक है, तो ये भी है, क्या पता कल के दिन पूछ ले कि इनमें से ऑप्शन दे दिया काफी सारे गेट्स का, पूछेगा कि इनमें से कौन सा गेट जो है वो नॉट गेट देता है। तो वो नॉर एंड नैंड जो है, मतलब नॉर या नैंड कोई सा भी एक गेट ले लेंगे, और उसमें अगर सिंगल इनपुट देते हैं तो हमको जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट का मिलेगा। ओके, अब हमने यहाँ तक जो मेजर कंसेप्ट्स थे हमारे, हमने वो सब कवर कर लिया। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो है इस क्वेश्चन वाला वीडियो, जो कि नेक्स्ट वीडियोस आने वाला है। इस क्वेश्चन वाले वीडियो में हम सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इम्पोर्टेंटली पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और मैं सच बताऊं तो काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमारे वो क्लियर होंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से। ओके, तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट्स देखेंगे, और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम ग्राफ। मतलब एक टाइम ग्राफ भी होता है जिसको हम लोग उसी दौरान पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना बाय डूइंग अ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वो आपको आसानी से समझ में आ पाएगा। एंड देन हम लोग वो भी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट के भी काफी सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं।